नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेज़ल पॉलिप्स के बारे में। काफ़ी पेशेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि नेज़ल पॉलिप्स के लिए कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेज़ल पॉलिप्स क्या होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं और क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इसमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन देने से नेज़ल पॉलिप्स ठीक होते हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, नेज़ल पॉलिप्स के बारे में बात करें तो अगर पेशेंट के नाक में मांस बढ़ गया हो या फिर मस्सा हो गया हो तो ऐसी कंडीशन को नेज़ल पॉलिप्स बोला जाता है। ऐसे में पेशेंट को किसी इन्फेक्शन के कारण नेज़ल पॉलिप्स हो सकता है या फिर इम्यून डिसऑर्डर के कारण नेज़ल पॉलिप्स हो सकते हैं। और इसका जो बड़ा कारण होता है वो होता है एलर्जिक राइनाइटिस, यानी पेशेंट को अगर धूल से एलर्जी हो जिसके कारण पेशेंट की शिकायतें बढ़ती हों तो ऐसी कंडीशन को एलर्जिक राइनाइटिस बोला जाता है और इसके कारण पेशेंट को नेज़ल पॉलिप्स देखने को मिलते हैं। क्रोनिक इन्फ्लामेशन पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है जिससे नाक में मस्से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, यानी नाक का मांस बढ़ जाता है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है सांस लेने में। पेशेंट मुंह से सांस लेता है और छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं तो कई बार पेशेंट का नाक भी बंद हो जाता है। वो एक तरफ का भी हो सकता है या दोनों तरफ का भी हो सकता है। और इसके अलावा पेशेंट का नाक भी कई बार चलता रहता है, यानी उसमें इतना ज़्यादा बलगम बन जाता है कि पेशेंट छींकता रहता है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट को सिर में दर्द हो सकता है और लॉस ऑफ स्मेल की शिकायत भी पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो एलोपैथिक में इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए बोलते हैं, यानी पेशेंट को सर्जरी के लिए बोलते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं रह पाती है। कई बार पेशेंट अगर ऑपरेशन करा भी लेता है तो उसके बाद दोबारा से नेज़ल पॉलिप्स की शिकायत आनी शुरू हो जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकता है। इसमें कुछ ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं जिसके सिम्टम्स देखकर पेशेंट डॉक्टर की निगरानी में ये दवाइयाँ खा सकता है। मैं कुछ कॉमन दवाइयों के बारे में आपको बता देता हूँ। नेज़ल पॉलिप्स के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ होती हैं। पहली दवाइयाँ इसमें लेमना माइनर होती है। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब डिस्चार्ज वाइट कलर का हो, यानी म्यूकस वाइट कलर के हों, लॉस ऑफ स्मेल की शिकायत पेशेंट के अंदर देखने को मिलती हो और वेट सीजन यानी बरसात के मौसम में पेशेंट की ये दिक्कतें बढ़ती हो, तब ये दवाई ज़्यादा असरदार रहती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो कई बार नाक भी पेशेंट का बंद हो जाता है, उसमें भी ये दवाई असरदार रहती है। दोस्तों, अगली दवाई की बात करें तो इसमें हम पेशेंट को सैंगुनेरिया देते हैं। ये दवाई पेशेंट को तब दी जाती है जब पेशेंट का नाक बंद रहता है, उसमें म्यूकस इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है, पेशेंट को लगातार नज़ले जुकाम की शिकायत रहती है, सर्दी लगती रहती है, बार बार छींकें आती हैं। इसके अलावा पेशेंट को राइट साइड सर में दर्द होता है और राइट साइड का ही नाक बंद होता है, यानी ब्लॉक होता है। नेज़ल मेम्ब्रेन में पेशेंट को स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट का जो डिस्चार्ज होता है वो येलोइश कलर का होता है। अगर आपके ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो आप ये दवाई 30 CH पोटेंसी में ले सकते हैं, दिन में 3 बार 2-2 बूंद जीभ पर। लेकिन एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि और भी काफ़ी दवाइयाँ होम्योपैथी में होती हैं जिनके लगभग सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगली दवाई की बात करें तो हम इसमें कैलकेरिया कार्ब भी देते हैं। जो लोग ओवरवेट होते हैं, यानी जिनका वज़न भारी होता है, भारी शरीर के जो लोग होते हैं, उनका नाक भी ड्राई देखने को मिलता है, यानी उनके नाक में ड्राइनेस देखने को मिलती है। रात को जब वो सोते हैं तो पसीना बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा पेशेंट को अगर दिक्कत आती है तो लेफ्ट साइड के नाक में दिक्कत आती है और पेशेंट के नाक में सोरनेस जैसी दिक्कत देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में कैलकेरिया कार्ब भी बहुत इफेक्टिव रहती है। अगली दवाई की बात करें तो हम कोनियम भी पेशेंट को दे सकते हैं। कोनियम तब असरदार रहती है जब पेशेंट को सुबह उठते ही छींकें आनी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट का नाक बंद हो जाता है। वैसे तो ड्राइनेस देखने को मिलती है नाक में, लेकिन अचानक ही कई बार म्यूकस के आने के बाद डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, छींकें बार बार आती रहती हैं।
ऐसी कंडीशन में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। अगली दवाई की बात करें तो हम फॉस्फोरस इसमें देते हैं अगर पेशेंट को नेजल पॉलिप्स के साथ ब्लीडिंग देखने को मिलती हो, यानी जहां खून का बहना हो और पेशेंट को नेजल पॉलिप्स हो, में फॉस्फोरस दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है। ऐसे ही इसमें एक दवाई होती है एलियम सिप्पा। जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा छींकें आती रहती हैं, लगातार छींकें आती हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये दवाई असरदार रहती है। दोस्तों ऐसी इसमें और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन देखकर और सिम्टम्स देखकर ही दी जाती हैं और थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लगभग 3 से 6 महीने लगते हैं। अगर आपको क्रोनिक नेजल पॉलिप्स है यानी पुराने टाइम से नेजल पॉलिप्स हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।